वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ड यूट्यूब चैनल। और हम इसके इंट्रोडक्शन और जो बेसिक्स हैं उसके बारे में कई वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। और जब तक कि कंसेप्ट क्लियरेंस नहीं होगा तो उस वक्त तक अगर मैं डायरेक्ट चला जाता, डिवाइसेस के नाम बताना शुरू कर देता लंबे लंबे, तो आप लोगों को उलझन भी हो जाती और समझ में भी नहीं आता। तो ज़्यादातर मैं देखता हूँ लेक्चर्स में वो शुरू इसी तरह हो जाते हैं कि अगर आप देखेंगे कि भाई टाइप ऑफ दी फैक्ट डिवाइसेस, और उसके बाद लिखा लिखा हुआ है थायरिस्टर बेस्ड और थायरिस्टर कंट्रोल्ड और फिक्स्ड और वेरिएबल और इस तरह, लेकिन उसके पीछे जो थ्योरी है वो उसमें बयान नहीं होती, तो फिर आप लोगों को समझने में मुश्किल होती है। और अगर ये आप पिछली की सारी जो फंडामेंटल हैं, बेसिक्स हैं, ये देखा जाए तो ये इंटरमीडिएट में जो आप पढ़ते हैं वहाँ से लेकर के फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के होते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको भूल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनको रिवाइज करता हुआ चलूँगा। तो आप जो ये वाला लेक्चर है, ये मेरा ख्याल है पार्ट 6 बनेगा। चेक करूँगा मैं पिछले सारे। तो अब इसमें देखें, हम बिल्कुल फैक्ट डिवाइस के करीब पहुंच गए, बल्कि थोड़ा सा उसके अंदर हम एंटर हो गए कि फैक्ट डिवाइसेस पूरा नाम फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। एडवांटेजेस क्या? एडवांटेजेस के ये कि पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट, स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट, लोड कंट्रोल, लोड फ्लो कंट्रोल, रिएक्टिव पावर कंट्रोल, डैम्पिंग आइसोलेशन कंट्रोल। ये जो ओरिजिनल मैंने डायग्राम ये वाली बनाई थी, इसमें जो डैम्पिंग होती, जनरेटर के जो आइसोलेशन होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं। और आपकी जो रिएक्टिव पावर अननेसेसरी तो नहीं, लेकिन फ्लो तो उसको होना है, क्योंकि जो इंडक्टिव लोड है वो आपसे रिएक्टिव पावर चाहता है, क्योंकि रिएक्टिव होता है वो, रिएक्टिव नहीं होगा तो फिर उसके अंदर इंडक्टेंस कैसे पैदा होगा, और उसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड ही पैदा नहीं होगी तो फिर वो मोटर चलेगी कैसे? वो तो फिर आपको पता ही है फ्लेमिंग राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल्स। तो इसलिए वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन पर लॉसेज होते हैं कि वो मोटर लगी हुई है, इंडस्ट्रियल लोड है, तो इसीलिए वो कहते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करें। अब ये जो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम है पूरा का पूरा, इसके अंदर आपको पता है सारी लाइनें हज़ारों पड़ी हुई हैं, और फिर एक्सपेंशन होता है, लोड की ग्रोथ तो ख़त्म ही नहीं होती, वो तो बढ़ती चली जाती है। अब नई नई चीज़ें भी आ गई हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गई। तो इससे ये होता है कि आपको ट्रांसमिशन लाइन को कितना, आप कितनी नई लगाएं और कितने जनरेटर नई लगाएं। तो यहाँ से ये चीज़ शुरू हुई फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन की, कि भाई जो एग्जिस्टिंग हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको ही अगर हम किस तरह से उसी के ऊपर हम 30-40%, 20% अगर हम बढ़ा दें उस पर फ्लो ऑफ पावर और अल्टीमेटली ज़ाहिर एनर्जी, तो इसका मतलब वो तो फिर नेट सेविंग हो गई और फिर टाइम भी तो बचा। तो इसलिए यहाँ से शुरू हुआ ये फैक्ट डिवाइसेज और फ्लेक्सिबल ट्रांसमिशन सिस्टम, और इतना ये बढ़ता चला जा रहा है। ये ज़्यादा इसकी वो नहीं है स्टोरी, 20 साल की है मुश्किल से। तो 20-25 साल में इतना तेज़ी से ये जा रहा है कि ये भी अब एक काफ़ी रिसर्च हो रही है कि क्या डीसी ट्रांसमिशन की हमें ज़रूरत रहेगी, या हमें जो है सिर्फ हम फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम से इन्हीं लाइनों से 30-40% बिजली को बढ़ा लें, यानी पावर को बढ़ा लें, और हम डिमांड पूरी कर लें। तो ये भी एक रिसर्च शुरू हो गई है, और पेपर इसके ऊपर भी आपको मिल सकते हैं। तो जो लोग एमएससी करते हैं उनके लिए सब बहुत ज़रूरी होता है, एमएस करेंगे और पीएचडी करेंगे। तो मैं ये भी नज़र में रख रहा हूँ कि वो जो है नॉलेज बेस ऐसा बन जाए कि अगर आप फैक्ट डिवाइसेस पे कोई पेपर लिखना चाहें तो वो भी आप, जब तक ये चीज़ें नहीं बताएंगे तो पेपर नहीं बनेगा। पेपर तो फिर आप प्रोडक्ट को थोड़ी डिस्क्राइब करेंगे, आप उसमें बेसिक चीज़ें डालेंगे, वेक्टर्स होंगे, मैथ्स होगी। तो आइए इसको अब शुरू करते हैं। आज हम उसमें एंटर हो जाएंगे फैक्ट डिवाइसेस में, इस करते करते हल्के हल्के। आप देखें कि अब आपको मैं ये बता चुका हूँ कि आप कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, लगाते ही हैं। आपके यहाँ शंट कैपेसिटर लगे होते हैं, ग्रिड स्टेशन पे लगे होते हैं, ओवरहेड लाइन पे लगे होते हैं, सीरीज़ कैपेसिटर भी हो सकते हैं, शंट भी हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, क्या है देखें, आपका आई आर है और ये आई एक्सएल है। आपको पता है कि ये वोल्टेज और आई आर, अगर यहाँ पर वोल्टेज को हम लें तो इसको हम, आई आर इसके साथ ही होता है, और ये वी अगर यहाँ पर है तो इंडक्टिव करंट उससे 90 डिग्री पीछे होता है, लैग करता है, और जो कैपेसिटिव करंट होता है वो 90 डिग्री आगे होता है। तो ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं अगर ये प्योर दोनों चीज़ें हों, वरना एंगल पे आप इसको बनाते हैं। पर यहाँ पर हम प्योर कैपेसिटेंस और प्योर इंडक्टेंस मैंने लिख दिया। अब अगर देखो मैं ये कैपेसिटर को यहाँ लगा दूँ इस लाइन में सीरीज़ में,
तो क्या कहोगे, इसको सीरीज कैपेसिटर कहोगे ना, खास बात नहीं है। इसी तरह टुकड़ों टुकड़ों में स्टेप में मैं फैक्ट डिवाइसेस के पूरे नाम पे आ जाऊंगा और आपको याद रहेंगे, बजाय के पूरा नाम जिस तरह के हर जगह मौजूद होता है बुक्स में भी और लेक्चर्स में कि पूरा टाइप बता दी और उसके बाद अलग अलग बता रहे हैं, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि वो आपको खुद ब खुद ही आपको नाम आ जाएगा। अगर मैं इस कैपेसिटर को यहाँ लगा दूँ, इसके शंट में यानी पैरेलल में लगा दूँ, लगे होते हैं ग्रिड में, सब स्टेशन में अब भी लगे हुए हैं, बहुत लगे हुए हैं। आप लोग अगर पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं पर भी, बांग्लादेश में, यूरोप में कहीं पर भी हैं तो ये लगे हुए हैं। और इसको क्या कह देंगे हम, इसको कहेंगे शंट कैपेसिटर। अभी दोनों जो है ये कंपनसेशन करेंगे, रिएक्टिव पावर को कैंसिल करेंगे। आपको ये मैंने यहाँ पर बताया कि ये एक्टिव और रिएक्टिव पावर को कैंसिल करते हैं। अब मैं अगर इसी लाइन में सीरीज में एक रिएक्टर लगा दूँ, रिएक्टर भी तो लगते हैं ना, वो कब लगते हैं वो आपको पता है ना, शॉर्ट सर्किट कंट्रोल करने को भी लगते हैं। उसके डिसएडवांटेज भी होता है कि वोल्टेज ड्रॉप भी हो सकता है, लेकिन होते तो हैं ना। तो अगर मैं सीरीज़ में लगा दूं तो ये क्या हो गया, सीरीज़ हो गया। लेकिन मैंने यहाँ एक एरो बना दिया। अब एरो से क्या है, एरो से आपको पता हो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो क्वांटिटी को वेरिएबल का साइन होता है। कोई भी आप चीज़ लिख के उसके ऊपर एरो ऐसा दृश्य लगा दें तो इसका मतलब होता है वेरिएबल। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं बजाय यहाँ लगाने के मैंने यहाँ कर दिया और मैंने इस पर लिख दिया सीरीज़ भी है, वेरिएबल भी है, रिएक्टर भी है। यही एरो जो है अगर यहाँ पर भी हम लगा दें, यहाँ पर कहीं लगा दें, यहाँ लगा दूँ मैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल कैपेसिटर हो जाएगा। एरो हो गया, वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल को दूसरी अंग्रेजी में क्या कहेंगे, दूसरी अंग्रेजी में हम ये कह सकते हैं ना कंट्रोल्ड। अगर मैंने यहाँ पर ये एरो नहीं है, यहाँ पे एरो नहीं है, यहाँ पे एरो है, तो क्या हो रहा है, वेरिएबल ना। वेरिएबल का क्या मतलब है कि आप उसका मैग्नीट्यूड या उसके अंदर जो करंट आएगा जाएगा उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। कैसे कि आप उसके जो कैपेसिटेंस या तो कम ज़्यादा करेंगे या इंडक्टेंस कम और ज़्यादा करेंगे, और उससे क्या होगा कि रिएक्टिव पावर उनकी कम ज़्यादा होगी। ये इनके फार्मूले एनर्जी के, E इज इक्वल टू हाफ CV² और E इज इक्वल टू हाफ LI²। आप याद रखें इंडक्टेंस में I होता है, यहाँ पर ये I का इंडक्टेंस यहाँ लिख दें, और ये V जो है यहाँ पर ये कैपेसिटेंस V होता है। याद रखने का तरीका, एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टेंस में I होता है, इंडक्टेंस में I होता है, तो फार्मूले में I लिखना। जब यहाँ I लिख दोगे तो यहाँ खुद ही आप V लिख दोगे। तो ये याद करने का मैंने इस तरह के अपने ज़ाती तौर पे जुगाड़ हर चीज़ के मैंने बनाए हुए तकरीबन पूरा, वरना तो रटना बड़ा मुश्किल है। इवन कंडक्टर साइज से एम्पियर निकालने का भी मैंने अपने ही फार्मूले बनाए हुए हैं, और ज़बानी कोई भी साइज़ हो तो मैं बता सकता हूँ कि उसका कितना एम्पियर होगा। अब ये क्या चीज़ हो गई, सीरीज हो गया टर्म, एक शंट हो गई, और उसके साथ क्या आ गया, एक टर्म आ गई वेरिएबल। वेरिएबल को जब आप फैक्ट डिवाइसेस में बात करेंगे तो वेरिएबल को वो लोग कह रहे हैं कंट्रोल्ड, ज़ाहिर है कंट्रोल कर रहे हैं ना, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो एनर्जी और ये जो है, एनर्जी और पावर का फ़र्क क्या है, एनर्जी और पावर का फ़र्क सिर्फ ये होता है कि आप पावर को जब आप टाइम से ज़रब कर दें तो एनर्जी हो जाती है। KWH एनर्जी है जिस पे आप बिजली का बिल देते हैं, और KW क्या है, पावर है। जब भी आप KW को आवर से या टाइम से ज़रब दे दोगे तो एनर्जी बनती है। तो ये एनर्जी स्टोर हो जाती है, इंडक्टेंस में भी एनर्जी स्टोर हो जाती है, कैपेसिटेंस में भी, और वक्त ज़रूरत जो है ये आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, पंप कर देते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इंडक्टेंस एब्जॉर्ब करेगा और कैपेसिटेंस पंप कर देगा अंदर, तो उसके बाद क्या होगा कि ये आपकी जो रिएक्टिव पावर है लाइन के ऊपर उसमें कमी हो जाएगी, और आपकी लाइन में कैपेसिटी निकल आएगी, क्योंकि ओवरऑल एपरेंट करंट जो है वो कम हो जाएगा। एक्टिव तो वही रहा, लेकिन रिएक्टिव करंट जो है वो देखें ना यहाँ कैंसिल हो रहा है। अगर मैं दोनों को बराबर कर दूं, ऐसा होता है, कर सकते हैं, तो क्या होगा कि सिर्फ रेजिस्टिव करंट रह जाएगा। और कितना आप सोचें कि फ़ायदा आपको होगा करंट के ऊपर, अगर आप करंट कैलकुलेट करें cos फाई और sin फाई से, तो बहुत आपको 30-40% का मार्जिन मिल जाएगा। तो ये सीरीज़ हो गया, शंट हो गया, वेरिएबल का मतलब कंट्रोलर, कंट्रोल्ड हो गया। अब आपके पास, आपको पता है ना कि आपके शंट कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो वो कंट्रोल MV मेडिकल सॉरी अपने मीडियम वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर को लगा देते हैं कंट्रोल के लिए, और कैपेसिटर को ऑन ऑफ करने के लिए आपको पता है कि उसकी मेकिंग ब्रेकिंग कैपेसिटी भी फ़र्क होती है, और वो कैपेसिटर भी का डिज़ाइन थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो हम उसको हम कहेंगे कि वो क्या कहेंगे उसको, आप क्या करते हैं जब ऑपरेशन में होते हैं, आप कहते हैं यार वो कैपेसिटर को स्विच ऑन कर दो यार,
आप कैपेसिटर को ऑफ कर दो तो क्या करता है वो, एक सर्किट ब्रेकर को जाके ऑन और ऑफ करता है। अभी इस वक्त करंट, जो फैक्ट में नहीं कह रहे हैं हम, डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। तो क्या करते हो आप, कहते हो स्विच करो यार, उसको स्विच ऑन करो कैपेसिटर को। और ये ऑटोमेटिक कोई सिस्टम भी कर सकते हो, पीएलसी बेस भी कर सकते हो कि स्विच हो जाया करे। मैंने पीएलसी बेस प्रोजेक्ट कराया तकरीबन 10 साल पहले, इसी तरह लोड शेडिंग पे और कैपेसिटर ऑन ऑफ करने पे, इन्हीं डी में फाइनल ईयर में पढ़े। वो मेरा ख्याल है 2005 या 6 की बात है, 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, 10 साल तो हो गया, 8 साल। तो अब आप देखें कि अगर मैंने इसको स्विच का, अगर मैं आपको कहूँ कि स्विच करने का ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक मैकेनिकल डिवाइस है ना, तो मैं इसको कहूँगा मैकेनिकली स्विच्ड। और मैं क्या लिख दूंगा, MS, मैकेनिकली स्विच्ड कैपेसिटर, MSC। अगर ये शंट है तो मैं लिख दूंगा मैकेनिकली स्विच्ड शंट कैपेसिटर, MSSC। यानी इसका पूरा नाम मैंने छोड़ दिया था, मैकेनिकली स्विच्ड शंट कैपेसिटर। ये पूरा नाम हो गया, पूरा नाम हो गया, आपको मिलेगा। अब अगर मैं इसी, जो मैं यहाँ जानबूझ के खड़ा हो जाता, नज़र ना आए आपको, अगर मैं इसी में सर्किट ब्रेकर की जगह मैं कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई डिवाइस लगा दूँ, आपको पता है ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विचेस होते हैं ना ऑन ऑफ के, जैसे थायरिस्टर है ना, गेट पे आप बिजली दिया तो वो ऑन हो गया, और जब करंट ज़ीरो आया तो बंद हो गया खुद ब खुद, तो स्विच होता है ना वो। डायोड भी स्विचेज ही होते हैं। तो ये स्विच है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक बेस स्विच कर दूं मैकेनिकल की जगह, तो वो क्या हो गया, वो थायरिस्टर लगा सकते हो आप। अब हम पूरा डिटेल में सर्किट वगैरह बनाएंगे, लेकिन हम उसके बहुत डेप्थ में थायरिस्टर की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में हम उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा जहमत दूंगा, थोड़ा टेंशन दूंगा कि मैं फायरिंग एंगल वगैरह की बात करूंगा, क्योंकि उसके बगैर फिर वो मज़ा नहीं आता, और फिर जो लोग MSc करेंगे उनको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एप्लीकेशन इंजीनियर हैं, BS लेवल पे हैं, तो अगर आप उसको ना भी याद करें, भूल जाएं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एप्लीकेशन पे ही जोर होगा हमारा। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि अगर सर्किट ब्रेकर नहीं है, उसकी जगह मैं एक पावर इलेक्ट्रॉनिक से एक डिवाइस ले करके, अच्छा ये हमने तो नहीं पढ़ी अपने ज़माने में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थी ही नहीं, लेकिन आप लोगों ने तो पढ़ी है ना, आपके तो कोर्स में सेकंड थर्ड ईयर से ही आ जाती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्राइव्स और ये सारी चीज़ें। तो अब क्या होगा कि मैं कहूँगा कि यार ये थायरिस्टर लगा दो भाई नए ज़माने में। अब थायरिस्टर का फ़ायदा क्या है कि टाइम बहुत कम हो जाता है, मैकेनिकल स्विचिंग का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, इसको कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है, बड़ा फास्ट होता है। तो मैं इसको कहूँगा थायरिस्टर स्विच्ड, है ना, थायरिस्टर स्विच। तो मैं क्या लिख दूँगा, TS, थायरिस्टर स्विच्ड, थायरिस्टर स्विच, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, शंट कैपेसिटर, ये इसी को मैं, अभी देखिए इसके दो नाम आ गए। अब आप इसको, मैं अगर शुरू से यहाँ से चलता ना, MSSC TSSC TSRCTCR, इस तरह, तो आपको रटना, रट्टाफिकेशन सिस्टम में बड़ी मुश्किल होती। मैं आपको बिल्कुल शुरू से चल रहा हूँ कि आपके पास कैपेसिटर लगे हुए, सीरीज़ में लगे हैं, शंट में लगे हैं, ठीक है। अब अगर सीरीज और शंट दोनों में लगे हैं तो उनको तुम वेरिएबल कर दो कि यार जैसे ज़रूरत होगी उतना कैपेसिटर या उतना इंडक्टर इन करेंगे हम सिस्टम में, क्योंकि उतनी पावर एब्जॉर्ब करेगा इंडक्टेंस, या उतनी पावर जो है उसके अंदर वो डाल देगा, दोबारा डिलीवर कर देगा सिस्टम में। तो हम जैसे चाहेंगे कंट्रोल हो जाएगा हमारा पावरफुल। तो जब वेरिएबल कर दिया तो कंट्रोल का लफ्ज़ आ गया, कंट्रोल का लफ्ज़ आ गया, दो तरीके कंट्रोल के हो गए, सर्किट ब्रेकर से कर लो या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में थायरिस्टर से कर लो। थायरिस्टर से कर लो तो कहो TS, और मैकेनिकली ब्रेकर से जब करो तो कहो MS। अब इसके आगे जो वो चीज़ है ना, वो तो शंट सीरीज, वो तो आप अगर यहाँ पर लगाओगे तो आप कहोगे मैकेनिकली स्विच्ड सीरीज कैपेसिटर, इसको कहोगे, अगर ये ब्रेकर वाला है तो कहोगे मैकेनिकली स्विच्ड शंट कैपेसिटर, इसको कहोगे, अगर मैकेनिकल है ये वाला मामला भी, तो इसको भी आप, अगर ये पैरेलल में होगा तो इसको कहोगे कि आप मैकेनिकली स्विच्ड, या कैपेसिटर, अगर थायरिस्टर है तो T लगा दोगे। M फॉर मैकेनिकल, T फॉर थायरिस्टर, C फॉर कंट्रोल, वेरिएबल की जगह कंट्रोल आ गया। और फिक्स की जगह कुछ नहीं होता, फिक्स की जगह आप देखेंगे कि वो सीधा सीधा आपको पता लग जाएगा कि वो कंट्रोल की जगह स्विच का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होगा। अभी तीसरा क्या है,
तीसरा ये है कि आप याद करें, ये इक्वेशन में शुरू से आपको बता रहा हूँ और आप इससे परेशान ही हो जाएंगे, अब तो रट जाना चाहिए। ये पावर की और ये रिएक्टिव पावर दोनों की इक्वेशंस हैं। ये डेल्टा से कंट्रोल होता है ना लोड फ्लोज के ऊपर, और एक्स से होता है। एक्स की तो बात हो गई है सारी। अब डेल्टा से भी तो कंट्रोल हो सकता है। इसके लिए आप यहाँ पर ये साइन यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी डिवाइस लगी हुई है जिससे कि आप लाइन का एंगल चेंज कर दे रहे हैं। तो ये क्या होती है, फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर, आपने सुना होगा। फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर होते हैं, आप फेज को शिफ्ट कर दें, वो तो ये पावर फैक्टर का नहीं, ये एंगल को शिफ्ट कर दिया, और उसके बाद ये स्पेशल जो डिवाइस है तो ये फेज शिफ्टिंग का हो गया। तो अब आपको देखें ये कंट्रोलिंग का इस तरह का सर्किट ही मिलेगा। ये एक डिवाइस लगी है, थायरिस्टर का सर्किट मैंने अंदर छोड़ दिया, और आप देखें मैंने एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर साथ साथ लगा दिया। अब अगर मैं इस इंडक्टेंस को चेंज करूंगा तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट चेंज होगा, और उसके हिसाब से बिजली यहाँ जाएगी। मैं कैपेसिटर को कुछ नहीं कर रहा, मैंने फिक्स वाला लगा दिया, और मैंने इंडक्टेंस जो थी ना, वो जैसे रियोस्टेट होता है उसके ऊपर वेरिएबल टाइप की चीज़ लगा दी है यहाँ पे। ये कंट्रोल लगा दी।